हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 5 में एपी हम लोगों को पढ़ना है, तो वही डिस्कस करेंगे। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, और सबसे पहला जो टर्म है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है हमारा सीक्वेंस। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन एपी के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सर्टेन पैटर्न। नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, वो सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर्स का अरेंजमेंट, नंबर्स का बहुत सारे नंबर्स को यहाँ पे मैंने अरेंज किया है 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो 2 है, 2 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 6 किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जब हम इस 2 में 2 को ऐड करते हैं तो 4 मिलता है, 4 में अगर 2 को ऐड करें तो 6 मिलता है, 6 में भी 2 को ऐड करें तो 8 मिलता है, 8 में अगर हम 2 को ऐड करें तो हमारा 10 मिलता है। दैट मीन्स ये जो नंबर का एक अरेंजमेंट है, ग्रुप है, ये किसी सर्टेन टाइप के पैटर्न को फॉलो करके बना है। और यहां पे पैटर्न क्या है कि अगर हम प्रीसीडिंग वाले नंबर में 2 ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो मिलता है। अगर ये पैटर्न है तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 के बाद क्या नंबर होगा, ये भी हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि अगर 2 प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट हम 10 में से 2 अगर ऐड कर दें तो ये हम लोगों को एक नंबर फाइंड आउट हो जाएगा जो 12 है। फिर अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो हम लोग नेक्स्ट का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 14 है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर का अरेंजमेंट है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वो पैटर्न है 2। इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर का अरेंजमेंट है ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। तो ये हमारा है सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15 है। ऑब्जर्व करने पे हमें ये मिलता है कि 3 में से अगर हम 3 को ऐड करें तो 6, 6 में से फिर 3 को ऐड करें तो 9, 9 में से फिर से अगर हम 3 ऐड करें 12, 12 में से फिर से अगर हम 3 ऐड करें तो 15। तो सिमिलरली अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो नेक्स्ट का जो हमारा नंबर होगा वो होगा 18, और इसके बाद फिर से अगर हम 3 ऐड कर दे तो 21। दैट मीन्स ये भी हमारा सीक्वेंस है, क्योंकि ये नंबर्स का अरेंजमेंट है, और जो नंबर का अरेंजमेंट किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। यहां पे पैटर्न है +3 +3 +3, तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 2, 4, 8, 16, 32। तो 2 में से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 में से 2 को मल्टीप्लाई करें 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहां पे जो पैटर्न है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 का पैटर्न है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो नंबर होने वाला है वो होने वाला है 64, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, और इसके बाद ये होने वाला है 128। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? सीक्वेंस। सिमिलरली 4 से अगर हम 7 को ऑब्जर्व करें, 4, 7, 10, तो यहां से 4 में से अगर हम 3 ऐड कर दें 7, 7 में से 3 ऐड कर दें 10, 10 में से 3 ऐड कर दें 13। तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 16, और इसके बाद का नंबर होगा 19। तो ये भी एक किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जो पैटर्न है वो प्लस में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, डिवीजन में भी, और सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। किसी भी सर्टेन टाइप के पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है किसी भी सीक्वेंस में। तो ये हमारा था सीक्वेंस। सीक्वेंस में सीक्वेंस हम किसे कहते हैं ये हमने समझा।
अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर मिल रहे हैं। जैसे ये हमारा एक नंबर है 2, 4, 6, 8। तो ये सारे नंबर को किसी सीक्वेंस में क्या बोल सकते हैं? तो वो जो नंबर्स है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। तो देखिए टर्म क्या है, ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज रिगार्डेड एज टर्म। किसी भी सीक्वेंस में जो भी नंबर हमें दिख रहा है वो सारा का सारा टर्म है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा है 4, 6, 8, 10। तो ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, यानी यहां पे 4 टर्म है। अगर हम पैटर्न को समझ जाएं तो इसके बाद वाले टर्म यानी इसके बाद वाला टर्म क्या होगा वो उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 के बाद 6 आया है, 2 ऐड किए, 6 के बाद फिर से 2 ऐड किए, 8 to 10 और 2 12। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 12 होगा। तो क्या सारे नंबर को हम टर्म ही बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ये टर्म्स है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म है क्योंकि ये इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3, 4, 5, यानी ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग A1 से डिनोट करते हैं या फिर A से, और A1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1। मैं यहां पे लिखना भूल गया कि टर्म को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, T से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो A टर्म के लिए और A1 फर्स्ट टर्म, सिमिलरली T1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टर्म को देखें तो यहां पे सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी सेकेंड टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A2। तो यहां पे फर्स्ट टर्म मैं लिख देता हूं A1 इक्वल्स टू 4, A2 इक्वल्स टू 6, A3 इक्वल्स टू 8, A4 इक्वल्स टू 10। इस तरह से हम टर्म्स को लिख सकते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर क्या है। ये नंबर किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो सारे टर्म्स होते हैं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म, थर्ड नंबर थर्ड टर्म। इस तरह से हम लोग बहुत सारे टर्म को लिख सकते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें और अगर हम बोले कि 10th वाला नंबर क्या होगा, तो 10th वाला नंबर जो भी होगा उसे हम बोलेंगे वो हमारा 10th टर्म है, A10। उसी तरीके से अगर हम 20th नंबर को के बारे में बोले तो वो हमारा होगा 20th टर्म। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। nth टर्म क्या होता है? जैसे मेरे पास यहां पे एक सीक्वेंस है 4, 7, 10, 13। अगर हम इस पैटर्न को समझें तो 4 से 7 के लिए +3 करना होगा, 3 से 10 के लिए +3 करना होगा और 10 से 13 के लिए भी +3 करना होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा तो आप सब बोलेंगे कि यहां पे अगर हम फिर से +3 कर दें तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 16 होगा और इसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म होगा 19 होगा। तो हम यहां पे प्रीवियस वाले टर्म के हेल्प से नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सीक्वेंस के प्रीवियस वाले टर्म, जैसे हमारा यहां 13 है और अगर मैं बोलूं आपको कि 20th टर्म क्या होगा, तो इसके लिए आप लोगों को पहले 19th टर्म तक इस पैटर्न को लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप 20th टर्म के बारे में कुछ कह पाएंगे। तो क्या कोई एक ऐसा मेथड नहीं है जहां पे हम 20th टर्म को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकें? तो उसे समझने के लिए कि हम डायरेक्टली कैसे किसी सीक्वेंस के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें nth टर्म को समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करें A1 इक्वल्स टू 4, तो ये एक सर्टेन पैटर्न में लिखा गया है 3 into 1 + 1। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। सिमिलरली अगर हम A2 को देखें, ये 7 है और 7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2 + 1। मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे पैटर्न को मैंने बनाया है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। A3 थर्ड टर्म अगर देखें वो हमारा 10 है, तो 10 कैसे आ सकता है जो इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करें? 3 into 3 + 1। तो हम पैटर्न ऑब्जर्व करने पे क्या मिला, यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया है, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया है। इसी तरीके से अगर हम इसका
तो यहां इसी तरीके से अगर हम इसका फोर्थ टर्म देखते हैं A4 जो कि हमारा 16 है, जो कि हमारा 13 है, तो ये 13 कैसे आया हुआ है? ये आया हुआ है 3 into 4 + 1। तो यहां पे हमारा पैटर्न क्या मिल रहा है कि अगर हम देखें तो सिर्फ चेंजेस यहां पे हो रहे हैं 1 2 3 4। तो जनरली अगर हम इसके बाद अगर हम फिफ्थ टर्म को लिखे तो फिफ्थ टर्म का पैटर्न होगा 3 × 5, क्योंकि यहां पे जब फर्स्ट टर्म निकाल रहे थे वहां 3 1 के साथ मल्टीप्लाई था, सेकेंड टर्म निकाल रहे थे 3 2 के साथ मल्टीप्लाई था। तो सिमिलरली अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, A5 अगर निकालेंगे तो 3 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और +1 करेंगे जो कि हमारा होगा 16। देखिए यहां पे भी 16 है। तो इसी तरह से उसी सीक्वेंस में अगर हम 20th टर्म की बात करें A20, 20th टर्म क्या होगा? तो हम क्या करेंगे 3 × 20 + 1 = 61। तो देखिए फर्स्ट टर्म के पैटर्न को समझने के बाद हमें सेकेंड टर्म की जरूरत नहीं है, थर्ड टर्म की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसका nth टर्म देखें AN, यानी यहां पे 20 पुट किए थे, अब n पुट करेंगे nth टर्म, तो ये होगा 3 × n, क्योंकि जहां पे 20th टर्म की बात कर रहे हैं तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। nth टर्म की बात करेंगे तो 3 को n से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3n + 1। ये हमारा एक जनरल फॉर्म nth टर्म आया है, जहां पे अगर हम n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करें तो हमारा प्रीवियस वाला A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 कुछ भी निकल सकता है। इसका मतलब ये हमारा एक ऐसा टर्म आया जहां पे हम n का वैल्यू अगर हम पुट करते जाएं तो डिफरेंट टर्म्स भी निकलते जाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं ये हमारा nth टर्म है। nth टर्म को Tn से और An दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म को। देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं 7 11 15 19, ये हमारा सीक्वेंस है। हम इसमें nth टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका nth टर्म क्या हो सकता है। तो A1 के लिए देखें तो ये 7 है और 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1 + 3, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 + 2 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज सब में फॉलो होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे 4 × 1 + 3 है। A2 के केस में 11 4 × 2 + 3। तो इस तरह का एक पैटर्न चलता जा रहा है, जहां पे 4 को फर्स्ट टर्म के लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना पड़ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 ऐड करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ 4 को हम लोगों को किसी सर्टेन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अगर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो 4 × 1, सेकेंड टर्म के लिए 4 × 2, थर्ड टर्म के लिए 4 × 3 और फोर्थ टर्म के लिए 4 × 4, बाद में +3 भी। सिमिलरली अगर हम A5 ना निकाले, डायरेक्टली A6 निकाले, तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा 4 × 6 + 3 = 4 6 24 और 3 27। तो रैंडमली हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एक रूल, एक पैटर्न आ जाता है। तो ये हमारा एक पैटर्न है और यही पैटर्न किसको शो कर रहा है? nth टर्म को। तो nth टर्म का हमारा जो पैटर्न होगा इस केस में वो होगा 4n + 3। बस देखिए पैटर्न कहां चेंजेस हो रहा है, तो ये 1 2 3 यहां पे चेंजेस हो रहा है, तो हमने यहां पे n लिख दिया। ये n क्या है? n नेचुरल नंबर है। अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। तो nth टर्म के हेल्प से किसी भी सीक्वेंस के किसी भी टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी कोई भी टर्म गिवन हो या ना हो। तो देखिए इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेवल 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंस। राइट द फर्स्ट 4 टर्म, हमें 4 टर्म लिखना है, दैट मीन्स A1 A2 A3 A4 लिखना है, ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड एज। एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो डिफाइन किया गया है इस तरीके से, यानी ये nth टर्म है, जनरल टर्म है। यहां से हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है A1, तो A1 निकालने के लिए
n के जगह पे हम 1 पुट करेंगे। अगर मैंने यहां पे n के प्लेस में 1 पुट किया है तो इस जगह पे भी 1 पुट करेंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 7, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। सेकेंड टर्म अगर हम सिमिलरली इसी तरीके से निकालें तो ये होगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। थर्ड टर्म देखें तो ये हमारा होगा 4 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 14। फोर्थ टर्म देखें तो ये हमारा होगा 4 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। 4 4 जा 16 और 3 19। यहां पे 15 होता, सॉरी। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से ये हमारा पैटर्न दिया हुआ है। यहां पे अगर हम n का वैल्यू पुट करते जाएं, nth टर्म दिया हुआ है, अगर हम n का वैल्यू पुट करते जाएं तो कोई भी टर्म हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना था, इसलिए हम फर्स्ट 4 टर्म तक ही निकालेंगे। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, क्या क्या हमारा फर्स्ट 4 टर्म आया, 7, 11, 15 एंड 19। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। टीएन इक्वल्स टू गिवन है n स्क्वायर बाय 2 टू द पावर n। टीएन भी nth टर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से हम लोग पहले निकालेंगे T1 फर्स्ट टर्म। तो n का वैल्यू हमें 1 पुट करना होगा। 1 स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 बाई 2। आप इसे सॉल्व करें, 1 बाई 2 आएगा। T2 फाइंड करने के लिए n के जगह पे 2 पुट करेंगे। 2 स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 2 n के जगह पे, तो ये आ जाएगा 1। इसे पुट करने पे 1 आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कैंसिल होने पे 1। T3 अगर फाइंड आउट करें तो n के जगह पे 3 पुट करेंगे। n स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3, क्योंकि यहां पे 2 टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 बाई 8। एंड अगर हम T4 निकालें तो T4 के लिए 4 स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16 बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा सीक्वेंस में ये सारा टर्म्स होगा, 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म। तो हम लोग बस सिर्फ सिंपली पुट करके टर्म्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग इससे आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।